ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है, जो हमें बता रही थी कि आज उसके ब्रेकअप का 7वां दिन है और कैसे वो जब अपने दोस्तों के साथ रियूनियन में मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी तभी हारने की वजह से उसे डेयर मिलता है, जिसकी वजह से उसे उसके स्कूल क्रश के साथ कुछ देर के लिए क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। युआन तो यहाँ पर लियांग को अपने इतने क्लोज देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी फास्ट हो गई थी। युआन यहाँ पर सोच रही थी कि लियांग का नाम उसके दिल में कैसे अंदर दबा हुआ था, लेकिन अब उसे अपने इतने क्लोज देखकर उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसे इतना नर्वस देखकर लियांग उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी उनके फ्रेंड्स कबर्ड का दरवाज़ा खोल देते हैं, जिस वजह से दोनों को बाहर आना पड़ जाता है। बाहर आते ही युआन की फ्रेंड्स उसे टीज करने लग जाती है क्योंकि वो उनके स्कूल के हैंडसम लड़के के साथ कबर्ड के अंदर बंद थी और पूछते हैं कि क्या उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया, पर युआन उन्हें चुप करवा देती है क्योंकि लियांग वहीं पर खड़ा हुआ था और उनकी बातें सुन लेता। तभी युआन की फ्रेंड को उसके घर से कॉल आता है कि उसके डैड को किसी प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, इसलिए उसे जल्दी से वहाँ पर जाना पड़ता है और वो युआन को बोलती है कि आज वो उसे अपने घर नहीं ले जा पाएगी क्योंकि आज वो उसके घर पर ही रुकने वाली थी। अभी फ़िलहाल तो युआन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो होटल बुक करने का सोचती है, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। इतने में लियांग बाइक लेकर वहाँ पर आ जाता है और उसे घर छोड़ने की बात कहता है, तो युआन उसके साथ बाइक पर बैठकर निकल जाती है। जहाँ रास्ते में हमें युआन की नरेशन से पता चलता है कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, इसलिए वो सारी चीज़ें भुलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ रियूनियन के अंदर आई हुई थी। फिर हम इन दोनों को एक पार्क में साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर लियांग उसके ब्रेकअप की बात सुनकर उसे बोलते हैं कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। ये सुनकर वो उसकी बात मजाक में टाल देती है, तो लियांग पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को इतना ज़्यादा पसंद करती थी कि मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हो। ये सुनकर युआन उसके हाथ से ड्रिंक छीन कर पीने लग जाती है, जिसकी वजह से वो नशे में हो जाती है और कहती है कि वो खुद ही उसे छोड़ना चाहता था और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये सुनकर लियांग उसे बोलता है कि अच्छा बताओ, मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम क्या करोगी। तो युआन हंसते हुए उसके सर पर टपली मार देती है, जो देखकर लियांग कहता है कि ये क्या था। तो युआन बोलती है कि क्लोजेट के अंदर कौन मुझे किस करने वाला था और उसने वो कर दिया जो कि वो हमेशा से करना चाहती थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स ने उसे ओबीडियंट रहने के लिए कहा था, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं किया और अपसेट हो जाती है। ये सुनकर लियांग उसे क्लोज जाकर किस करने वाला होता है, पर वो उसे रोक देती है और बोलती है कि अब फ़ायदा उठाने की बारी मेरी है। ये बोलकर वो उसे किस कर देती है और मूव ऑन करने का डिसाइड करती है। लियांग अब उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है क्योंकि ड्रिंक करने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। जहाँ वो उसे सीधा अपना लव कन्फेस कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जो सुनकर युआन अपने शूज़ निकालती है और लियांग के पैरों पर चढ़ के उसे किस करने लगती है। अगले दिन फिर जैसे युआन नींद से उठती है तो वो लियांग को अपने पास देखकर शौक में चिल्लाती है, जिसे लियांग शांत करवाता है और बोलता है कि नशे की हालत में मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आ गया और हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि कल कैसे वो उसे हक करके बता रही थी कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करती थी, जिसकी ये बात सुनकर वो एम्बैरस होकर उसे चुप करवा देती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब लियांग वहाँ पर आता है तो युआन यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उसने एक नोट छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा था कि रात को दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए। अब जैसे लियांग की नज़र वहाँ टेबल पर पड़ती है तो वहाँ पर ब्रेसलेट रखा हुआ था जिसे युआन भूल गई थी, इसलिए लियांग उसे फ़ोन करके बताता है कि वो कुछ भूल गई है तो क्या वो उसे लेना चाहती है, पर युआन मना कर देती है। लेकिन जब लियांग उसे बताता है कि वो उसका ब्रेसलेट है जिस पर उसके बॉयफ्रेंड का नाम लिखा हुआ है तो युआन उसे लेने के लिए मान जाती है। रात में हम देखते हैं कि लियांग एक पार्क के अंदर युआन का वेट कर रहा था। जब वो आकर उसे ब्रेसलेट मांगती है तो लियांग कहता है कि वो तो उसे लाना भूल ही गया, लेकिन वो जानबूझकर उस ब्रेसलेट को घर पर ही छोड़कर आ गया था। ये देखकर युआन गुस्से में जाने लगती है, लेकिन तभी लियांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और कहता है कि क्या वो सिर्फ अपने काम के लिए आई थी या फिर उसे देखना भी चाहती थी। ये सुनकर युआन उससे रूडली बात करने लग जाती है कि वो अगर ब्रेसलेट नहीं लौटाना चाहता तो उसे फेंक सकता है। इतने में तो बदमाश लड़के आकर लियांग को परेशान करने लग जाते हैं क्योंकि उसने अपने एक दोस्त की मदद करने के लिए उन लोगों से झगड़ा किया था, इसलिए अब दोनों को वहाँ से भागकर छुपना पड़ता है। जहाँ पर युआन उससे बार बार पूछे जा रही थी कि आखिर ये लोग कौन है और ये सब क्या हो रहा है, जिसे चुप करवाने के लिए लियांग उसे किस कर देता है, जिससे शर्मा कर युआन यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियांग की फ्रेंड उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स बोल रही थी। इतने में युआन उन्हें बात करते हुए देख लेती है और थोड़ी सी जेलस होने लगती है, पर फिर वो लियांग के पास जाकर उसे अपना ब्रेसलेट मांगती है। इस पर लियांग कहता है कि क्या उसे इतनी जल्दी है और उस लड़की के सामने युआन का हाथ पकड़कर उसे अपने घर लेकर जाता है, क्योंकि वो ब्रेसलेट तो उसके घर पर ही था। लेकिन जब वो घर पर जाकर सब जगह ढूंढने लगता है तो वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, जिससे कि उसे लगता है कि उसकी मेड ने शायद वो ब्रेसलेट डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए डस्टबिन में चेक करने लगता है, लेकिन इस बीच बेचारे का सर डस्टबिन के अंदर ही फंस जाता है, जिसे इस हाल में देखकर पहले तो युआन उस पर हंसने लग जाती है, पर फिर उसे निकालने में उसकी मदद करती है। जिसके बाद लियांग अपने आप को साफ करता है, जहाँ पर युआन कहती है कि अब ब्रेसलेट तो गुम गया है तो उसे बदले में उसे पैसे देने होंगे,
जो सुनकर लियांग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि क्या वो ऐसे चिपकने वाली फीस से सेटिस्फाइड है। जिस मोमेंट में दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और यहाँ पर उनका किस होने ही वाला था, लेकिन तभी लियांग का फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है और ये बोलकर चला जाता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन अब युआन भी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब युआन रास्ते से जा रही थी तभी लियांग की फ्रेंड उसे रोककर रूडली पूछने लग जाती है कि उसके और लियांग के बीच क्या रिलेशन है और वो उसके घर पर क्या कर रही थी। पर इतने में लियांग आकर युआन के शोल्डर पर हाथ रखता है और उस लड़की को उसका पीछा करने के लिए मना करता है। साथ ही वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाएगी, जिससे कि वो लड़की गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद युआन उसे नाटक करने के लिए मना करती है तो लियांग कहता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा था और फिर वो उसे ब्रेसलेट पहनाते हुए बताता है कि इस पर उन दोनों का नाम है, जिसका मतलब ये था कि उसके अकॉर्डिंग अब युआन उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। तो युआन उसे ऐसा मजाक बंद करने के लिए कहती है, लेकिन लियांग सीरियस होकर बताता है कि उसे उससे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ये सुनकर युआन को तो यकीन ही नहीं होता, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि उसने उसके लिए कुछ किया भी नहीं है, फिर वो भला उसे क्यों पसंद करता है। तो लियांग यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। जब एक दिन लियांग बाइक से जा रहा था तो वो रास्ते में एक पपी से टकराने वाला था, लेकिन युआन ने सही वक्त पर आकर उस पपी को बचा लिया। उस वक्त से लियांग को उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। फिर उसके बाद जब वो उसे रियूनियन में मिले तब उसे पता चला कि वो तो उसे स्कूल टाइम से ही पसंद करती थी, लेकिन उसने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए वो कबर्ड में उसे किस भी करने वाला था। प्रेजेंट में युआन को लियांग की सारी बातों पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद लियांग उसे बाइक पर घर ड्रॉप करने के लिए चाहता है और दोनों चैट में बात करते हुए डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मूवी देखने के लिए जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद लियांग को खबर मिलती है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, इसलिए उसे उनका ख्याल रखने के लिए अब्रॉड जाना होगा। ये बात वो अपने फ्रेंड से भी शेयर करता है, जहाँ उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि अगर वो नहीं गया तो उसके स्टेप डैड उसे दोबारा कभी उसकी मॉम से नहीं मिलने देंगे। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो बदमाश लड़के फिर से वहाँ पर आकर लियांग को परेशान करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें फाइट होती है, जिसमें लियांग को थोड़ी सी चोट भी आ जाती है। जिसके अगले सीन में हम युआन को लियांग की फर्स्ट एड करता हुआ देखते हैं। वो उसे अपने पेट पर भी चोट दिखाकर दवाई लगाने के लिए कहता है, जो देखकर युआन बोलती है कि अभी तुम बच्चे थोड़ी ना हो जो कैसे फाइट करते हो। तो लियांग यहाँ पर उसे फिर से फ्लर्ट करने लग जाता है, जो देखकर युआन मन में सोचती है कि ये लड़का मुझे सीड्यूस करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ता। अब अगले दिन लियांग युआन के लिए उसका फेवरेट केक खरीद कर एक कैफे से जा रहा था। तभी वो वहाँ पर युआन को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैठा हुआ देखता है और सोचता है कि वो अभी भी उसे क्यों मिल रही है। जो बात पता लगाने के लिए वो उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, पर युआन कहती है कि वो अभी बिजी है और उसे बाद में मिलेगी, जिससे नाराज़ होकर लियांग यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके एक टीचर भी आए हुए थे और यहाँ वो अपने किसी कॉलेज के काम की वजह से अपने एक्स और टीचर से मिली थी। सीन अब यहाँ से लियांग पर आता है, जो कि अपने घर पे बैठकर 2 टिकट्स को देख रहा था। तभी युआन उसके घर आकर उसे गुड न्यूज़ देती है कि उसे ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और अब वो आगे पढ़ाई करेगी। और क्योंकि यहाँ पर लियांग भी उसे कुछ बताने वाला था तो वो उसे बताने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे कल बताएगा। साथ ही युआन यहाँ पर उसके लिए क्रेफिश लाई होती है, लेकिन लियांग बताता है कि उसे क्रेफिश से एलर्जी है, इसीलिए खाने से मना कर देता है। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो समझ जाती है कि वो किसी बात से नाराज़ है। वो उसे पूछती भी है, लेकिन लियांग उसे नहीं बताता। अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों एक फन फेयर में जाते हैं, जहाँ प्रॉमिस के मुताबिक युआन उससे अपना प्रेजेंट मांगती है तो लियांग उसे वो दे देता है, लेकिन उस वक्त खोलने से मना करता है। वो कहता है कि वो राइड पर बैठकर इसे खोले। अब जब राइड करते हुए युआन उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक नोट लिखा हुआ था कि वो उसे यहीं पर मिलेगा। ये पढ़कर जैसे ही युआन देखती है तो लियांग वहाँ से जा चुका था, जो देखकर युआन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो उसे किस तरीके से अचानक छोड़कर चला गया। फिर वो उसे काफ़ी कॉल लगाती है, लेकिन वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाता, इसलिए वो लियांग की फ्रेंड को फ़ोन करती है, जिससे बात करके उसे पता चलता है कि लियांग उससे बात नहीं करना चाहता। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन सोच रही थी कि वो उससे इतना लव करने लगी थी तो भला फिर वो उसे छोड़कर क्यों चला गया, और क्या उसकी लव स्टोरी अब यहीं पर ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि अब उसने अपनी पढ़ाई भी आधी बीच में ही छोड़कर जॉब करने का डिसाइड किया था, और साथ ही उसने लियांग का घर भी रेंट पर ले लिया था, क्योंकि वो अभी भी उसे नहीं बुला पाई थी, लेकिन उसने उसे अच्छे से उसकी लाइफ जीना सिखा दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी खुश भी थी। इसके बाद हम युआन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उसके कलीग्स काम करके काफ़ी बोर हो गए थे, इसलिए वो सभी लोग शाम को साथ में पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। युआन तो यहाँ पर उन लोगों के साथ आने से मना कर देती है, लेकिन उन लोगों के इंसिस्ट करने पर वो आने के लिए मान जाती है। शाम को इन सभी लोगों को हम पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर ये लोग एक गेम खेल रहे थे,
जिसमें बार बार हारने की वजह से युआन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। और फिर जब वो उठकर बाहर की तरफ जा रही थी तो हम देख पाते हैं कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। तभी एक पर्सन वहाँ पर आकर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है, लेकिन सही वक्त पर लियांग आकर उसे बचा लेता है और घर लेकर जाता है, जहाँ पर उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वो वापस आ गया और उसे किस करने लग जाती है। लेकिन जब वो अगली सुबह उठती है तो अपने घर में वो अकेली थी, जो देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सच था या फिर सपना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस कंपनी के अंदर युआन काम करती है उसको लियांग खरीदने वाला था, जहाँ पर जब उसकी एंट्री होती है तो सभी एम्प्लॉयज़ उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उसके आने के बाद युआन भी कंपनी में भागते भागते आती है क्योंकि वो लेट हो गई थी। तो उसकी फ्रेंड शाओशिन उसे बताती है कि उनका जो नया बॉस है वो आ गया और वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, उसने तो उसकी एंट्री मिस कर दी। और यहाँ वो उसे उसका नाम बाई से बताती है। अब जैसे युआन काम की वजह से उसके कैबिन में जाती है तो लियांग को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो शौक होकर उसे ही देखने लगती है, जिस पर बाई से पूछता है कि वो कब तक यहीं पर खड़ी रहेगी। तो जवाब में युआन उसे सॉरी कहती है। इसके बाद जब लियांग अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था तो युआन वहाँ पर भी आ जाती है और खुशी से कहती है कि वो वापस आ ही गया। तो वो हंसने लग जाता है और कहता है कि वो किसकी बात कर रही है, वो लियांग नहीं बल्कि बाई से है। इस पर युआन कहती है कि अगर वो लियांग नहीं है तो लास्ट नाइट उसने उसे किस क्यों किया। ये सुनकर बाईजे कहता है कि इसका मतलब वो और भी कुछ करने वाली थी, लेकिन वो ये सब करने में कामयाब नहीं हो पाई और उसे दूर रहने के लिए बोलकर चला जाता है। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर युआन काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर जब वो रास्ते से घर जा रही थी तो वो यही सोच रही थी कि भला दो लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। यही सोचते सोचते उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पर तभी बाई से वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कोई एक स्ट्रे पपी की तरह मुसीबत में है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए आ गया। ये सुनकर युआन कहते हैं कि वो उसे स्ट्रे पपी कह रहा है। तो बाई से बोलता है कि अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन युआन उसकी शर्ट पकड़ के खींच लेती है, जिससे कि यहाँ वो उसके पीठ पर वही निशान देख लेती है जो कि लियांग के पीठ पर लड़ाई करने की वजह से हुआ था। जिससे वो समझ जाती है कि ये उसका वाला लियांग ही है और वो उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जिसका पता वो लगा कर ही रहेगी। इसलिए वो फटाफट से उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे पिगी बैग राइड देने के लिए बोलती है। तो वो उसे ऐसे ही घर तक छोड़ने के लिए चाहता है, जहाँ पर युआन बोलती है कि बताओ ये भी कैसा कोइंसिडेंस है कि ये घर भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड का है। तो बाई से कहता है कि उसे उसकी प्राइवेट लाइफ में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और जाने लगता है। पर युआन उसे रोक कर बोलती है कि वो दोनों फिर से मिल गए और उसे जाने देने के लिए सॉरी कहती है और उसे जाने देने के लिए सॉरी बोलकर उसे खाने पर इन्वाइट करती है। पर जब वो मना करके जाने लगता है तो युआन उसकी टाई पकड़ लेती है, जिसकी वजह से लियांग उसके ऊपर गिर जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम यही सब चाहती हो। पर युआन उसे छोड़ देती है और कहती है कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, तुम पहली बार मेरे घर आए और मैं तो सिर्फ तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी करना चाहती हूँ। इसके बाद वो खाना बनाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने वही क्रेफिश बनाई हुई थी जिससे कि लियांग को एलर्जी थी। और क्योंकि युआन यहाँ पर पता लगाना चाहती थी कि उसका वाला लियांग है या फिर नहीं, इसलिए उसने जानबूझकर ये खाना बनाया था। पहले तो वो उसे पूछने लग जाता है कि क्या कुछ और नहीं घर के अंदर खाने के लिए, पर वो कहती है कि उसने इतना अच्छा खाना बनाया, वो ऐसे क्यों बोल रहा है। ये बोलकर वो उसे खाना सर्व करती है, इसलिए उसे खाना ही पड़ता है। जो देखकर युआन हैरान होती है कि लियांग को तो क्रेफिश से एलर्जी थी ना, पर ये तो सारा खा गया। पर हम देखते हैं कि वो घर के बाहर जाकर वॉमिटिंग कर रहा था, जो चीज़ युआन भी देख लेती है और मन में सोचने लग जाती है कि उसे का लियांग है। लेकिन आखिर वो ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अब अगले दिन ऑफिस में जब बाई शाओशिन के सर से कुछ हटा रहा था तो ये सब युआन देखकर जेलस होने लग जाती है और उसके पास जाकर बोलती है कि उसे इस तरीके से ऑफिस में फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। तो बाई से कहता है कि वो ऐसा ही इंसान है और उसने इसीलिए उसे किस किया था। जो सुनकर युआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखते हैं कि शाओशिन बैठकर रो रही है। जब वो इसका रीज़न पूछती है तो शाओशिन बताती है कि सारे आदमी ना एक जैसे होते हैं, धोखा देते हैं और वो उसके पैसे नहीं लौटा रहा। चाहे युआन उसकी पूरी बात सुने बिना ही बाईजी से लड़ने के लिए चली जाती है। वो उसे शाओशिन के पैसे देने के लिए वार्न करके यहाँ से चली जाती है, लेकिन असल में शाओशिन तो किसी और की बात कर रही थी। इसीलिए बाई इस मैटर के बारे में किसी को फ़ोन करके पता लगाने के लिए बोलता है। अगले दिन अब जैसे युआन ऑफिस आती है तो शाओशिन कल के लिए उसे सॉरी कहती है और बताती है कि अब सब कुछ ठीक है। तो युआन उससे पूछती है कि बाईजी ने तुमसे इतनी जल्दी सॉरी कह दिया। इस पर शाओशिन बोलती है कि अरे वो की सॉरी कहेगा, उसने तो मेरी मदद की और मुझे उस बंदे से पैसे दिलवाए। अब शाओशिन से सारी बात जानकर यूई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और बाईजी के पास जाकर उसे अपनी गलती के लिए सॉरी कहती है। इस पर वो कहता है कि सॉरी से क्या होगा, तुमने मुझे कितनी डांट लगाई थी, क्या तुम भूल गए। इस पर वो भी उसे डांटने के लिए कहती है और मारने के लिए अपना गाल आगे कर देती है, लेकिन वो उसे मारने की वजह उसकी गाल खींचकर चला जाता है। अगले दिन हम युआन को बाहर देखते हैं, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे अपनी शादी का इन्विटेशन देने के लिए आता है और उसे लियांग के साथ आने के लिए कहता है, पर वो बताती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहता।
ये बात सुनकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और उसे बताता है कि वो लियांग से 5 साल पहले एक बार मिला था। उसने लियांग से कहा था कि वो और युआन एक जैसे नहीं है। जहाँ लियांग ने उसे बताया था कि वो युआन को अपने साथ अब्रॉड लेकर जाना चाहता है। इस पर उसने कहा कि वो युआन पर अपना डिसीजन नहीं थोप सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि यही रीज़न था जिसकी वजह से लियांग उसे छोड़कर चला गया था। फिर ऑफिस में शाओशिन आकर उसे बाई की कुछ फाइल्स देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बाईजी की फैमिली कहीं और रहती थी और वो यहाँ पर काम करने के लिए आया है। अब रात को युआन कहीं बाहर अकेले बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर बाई आकर उससे पूछता है कि इतनी रात को वो यहाँ पर अकेली क्या कर रही है। जिससे पहले तो वो अचानक से देखकर काफ़ी घबरा जाती है और पूछते कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। इस पर बाई कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। जहाँ पर यान उसके करीब जाकर उसे पूछ ही लेती है कि वो उस टाउन में क्या कर रहा है, क्या वो यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए आया है। जहाँ पर बाई कुछ कहता है इससे पहले युआन उसे चुप करवा कर किस कर देती है, जिसके बाद वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। जहाँ पर युआन के जाने के बाद बाई की नज़र एक शख्स पर पड़ती है जो कि उन दोनों पर नज़र रखे हुए था। फिर अगले दिन बाई युआन को अपना सामान पैक करके उसे अपने साथ बिजनेस ट्रिप का बहाना करके अब्रॉड ले जाता है, जहाँ वो उसके सामने कंडीशंस रखता है कि इस बिजनेस ट्रिप में दिन रात उसे उसी के साथ रहना होगा और उसकी सारी बातें माननी होंगी। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि अच्छा बहाना है मेरे साथ पूरा टाइम स्पेंड करने का। दोनों फिर अब एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर इतने लग्जूरियस रूम को देखकर युआन तो पागल ही होकर बेड पर सो जाती है। पर तभी बाई धीरे से उसके क्लोज आकर उसे बोलता है कि वो सोफे पर सोएगी। ये कहकर उसे उठाता है और सोफे पर पटक देता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन युआन की आँख खुलती है तो बाई के साथ बेड पर थी। बाई बताता है कि वो रात को नींद में चल रही थी और उसे हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो गया। ये सुनकर युआन पूछती है कि क्या इस हालत में सच में उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो बाई कहती है कि फ़िलहाल तो वो उसे टच करके उसका फ़ायदा उठा रही है, जिससे कि युआन एम्बैरस हो जाती है और अपना हाथ हटा लेती है। इसके बाद ये दोनों कंपनी की फ़ोटोशूट में जाते हैं, जहाँ पर युआन बाई को जेलस फील करवाने के लिए मॉडल को पोज बताने की तरह उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है, जो देखकर बाई उसे अपने पास बुला लेता है और इनडायरेक्टली ये सब करने से मना करता है। अब रात में जैसे ही बाई होटल लौटता है तो युआन उसके सामने एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है और उसे पीछे से ड्रेस को बांधने के लिए कहती है, जिसे इस तरीके से देखकर बाई उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है। और जैसे ही वो यहाँ पर उसे किस करने वाला था, इसी बीच उसे एक लड़की का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद युआन घर के बाहर आकर उस मॉडल को कॉल करती है और बताती है कि वो उसके साथ आज स्विमिंग पे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो बाइक के साथ वहाँ पर जाने वाली थी, लेकिन वो नहीं था, इसलिए वो मना कर देती है। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आकर युआन का मुंह पीछे से पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, जिससे कि युआन बचकर भागने की कोशिश करती है। तभी बाई वहाँ पर आकर उस बंदे को मारने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वो इस पर्सन को जानता है, इसलिए वो यहाँ से उसको पकड़वाने के लिए पुलिस को कॉल कर देता है। जिसके बाद युआन बाई की चोट पर दवाई लगाती है, जहाँ इमोशनल होकर बाई बता देता है कि वही लियांग है। युआन कहते हैं कि फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम ही लियांग हो, और जब तुम मुझे 5 साल पहले इस तरीके से छोड़कर चले गए थे तब मुझे काफ़ी हर्ट हुआ था, जिसके लिए लियांग उसे सॉरी बोलता है और फिर यहाँ पर उसे सारी बात बताता है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से युआन कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करे, क्योंकि वो तो उसे अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहता था, पर वो उसके ऊपर अपना डिसीजन थोपना भी नहीं चाहता था। यही वजह थी कि वो अकेले उसे बिना बताए चला गया, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीकर मूव ऑन कर सके। युआन पूछते कि आने के बाद तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाई क्यों, और आखिर वो फ़ोन पर उस वक्त किस लड़की से बात कर रहा था। तो लियांग बोलता है कि वो लड़की तो सिर्फ उसकी दोस्त है और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो इस वक्त मेरे सामने बैठी है। फिर वो उसे बताने लग जाता है कि उसने अपना नाम इसीलिए बदल लिया क्योंकि फ़ॉरेन में 3 साल पहले उसने एक केस के अंदर टेस्टिमनी दिया था, जिसकी वजह से एक पर्सन को जेल हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जेल से निकलने के बाद वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाएगा और तुम्हें टारगेट करेगा। वो पहले दिन से युआन का पीछा कर रहा था, इसलिए लियांग अपना नाम बदलकर ऐसा प्रेटेंड कर रहा था कि वो बाई है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से युआन को कोई परेशानी हो। लेकिन अब जब वो दोनों मिल चुके हैं तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जिसके बाद लियांग उसे अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे किस करने ही वाला था। लेकिन तभी सूशिंग नाम की एक लड़की वहाँ पर अपना कुछ सामान लेने के लिए आ जाती है, जिसके जाने के बाद युआन की पूछने पर लियांग बताता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो युआन कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के पास अभी तक तुम्हारे घर की चाबी है, जिस बात पर लियांग उसे कुछ समझा पाता। इससे पहले युआन ये बोलकर चली जाती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसके बाद हमें कमरे की पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन सभी के साथ बैठकर एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर सूशिंग की एंट्री होती है,
जहाँ पर वो जैसे ड्रिंक करने के लिए ग्लास हाथ में उठाती है, तभी लियांग आकर उसे वो मैंगो ड्रिंक पीने से रोक देता है और कहता है कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है ना। जो सुनकर वो नाटक करने लग जाती है कि अरे मुझसे गलती से हो गया। फिर वो लियांग का हाथ पकड़ लेती है, जिन्हें इस तरीके से देखकर सभी लोगों को लगता है कि ये दोनों कपल है और ये लोग साथ में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। ये सारी बातें सभी लोग बोलते हैं, जो सुनकर युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सूशिंग कार में लियांग का वेट कर रही होती है, लेकिन वो अपना आउटफिट चेंज करके सभी लोगों के सामने यहाँ पर बाइक लेकर आता है। उसने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद वो युआन को यहाँ से लेकर चले जाता है और सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि युआन का बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा हैंडसम है। उसकी हाइट और बॉडी तो एकदम लियांग के जैसी लग रही थी। इधर बाइक पर लियान उसे क्लियर करता है कि उसे नहीं पता था कि सूशिंग भी वहाँ पर उसके पीछे आ जाएगी। इस पर यूयू कहती है कि वो तो उसके लाइक्स और डिसलाइक्स भी अच्छे से जानता है। तो लियांग बोलता है कि उससे ज़्यादा तो वो युआन को जानता है और उसे माफ़ी मांगता है, जो सुनकर युआन उसे माफ़ कर देती है। अब युआन को घर ड्रॉप करने के बाद लियांग को फिर से सूशिंग मैसेज करके बताती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। चाह ना चाहते हुए भी लियांग को उसे मेडिसिन देने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखता है कि उसने तो ये झूठ बोला था ताकि लियांग उससे मिलने के लिए आ सके। इसीलिए वो उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है और उसे उसके घर की चाबी देकर उसे अपने घर की चाबी मांगता है, जिसे वो कीज तो दे देती है, लेकिन जाते जाते ज़बरदस्ती उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है और उसे वो युआन को भेज देती है, जिससे कि युआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिस फोटो को वो लियांग को दिखाकर बोलती है कि तुम मुझे छोड़ने के बाद फिर से उसके पास गए थे और क्या तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र है। जिस बात पर लियांग उसे सब कुछ क्लियर कर देता है कि वो तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था और उसने उससे सब कुछ क्लियर भी कर दिया है और वो ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो उसके फ्रेंड सूचेंग की सिस्टर है। तो युआन पूछते हैं कि वो भला दोस्त की बहन की इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है। जहाँ जवाब में लियांग उसे बताता है कि जब वो फॉरेन में गया था, जहाँ युआन से दूर होने और उसकी मॉम की बीमारी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया था, जिसकी वजह से ना तो वो ठीक से खाता था और पूरे दिन भर ड्रिंक करता रहता था, जिसे इस सिचुएशन से सिर्फ सूचेंग ने उसे बाहर निकाला और कुछ सालों पहले उसकी मौत हो गई, जहाँ उसकी आखिरी विश थी कि लियांग उसकी बहन का ख्याल रखे। तो युआन पूछते हैं कि इस समय उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो लियांग बताता है कि अपने भाई की डेथ की वजह से सूशिंग डिप्रेशन में चली गई थी और उसे मरने की धमकी दिया करती थी और उसे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए फोर्स करने लगी, जिस वजह से वो उसे मना नहीं कर पाया। ये सब सुनकर युआन बोलती है कि उसने हर बार सूशिंग की बात मानी, इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो लियांग कहता है कि हाँ, अब उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है जो कुछ भी उसने किया उसके लिए, क्योंकि उसे उसको झूठी उम्मीदें नहीं देनी चाहिए थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूशिंग फिर से लियांग को अपने घर पर बुलाती है, ये बहाना करके कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन वो इस बार युआन को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर युआन उससे बोलती है कि अब से वो दोनों उसका मिलकर ख्याल रखेंगे, जो देखकर सूशिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर उसके लिए खाना बना रहे थे, जिन्हें इस तरीके से देखकर सूशिंग को काफ़ी जेलसी हो रही थी। अगले दिन अब लियांग यूयू को कंपनी तक छोड़ने के लिए जाता है, तो यूयू कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो अगर कंपनी में किसी को पता चला तो लोग बातें बनाएंगे कि यूयू ने उसे अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ है। जिस पर लियांग कहता है कि अगर उन्हें पता लगा भी तो इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर उसे किस मांगता है। ऑफिस के बाद यूयू को एक्सीडेंटली बिल्डिंग के नीचे जियाओ नाम का एक लड़का मिल जाता है, जो कि बारिश की वजह से अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। तो युआन अपना छाता देखकर उसकी हेल्प करती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने के लिए आ जाएगा, इसीलिए वो इसे यूज़ कर सकता है। जहाँ वो छाता लेने के बहाने युआन के काफ़ी क्लोज भी आ जाता है, पर उसके जाने के बाद लियांग उसे लेने के लिए आ जाता है, जहाँ पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि लियांग यूयू के बॉस की कंपनी को खरीदना चाहता है, क्योंकि ये सूचेंग की आखिरी विश थी। अब अगले दिन कंपनी के अंदर जियाओ की एंट्री होती है, जिसे कंपनी दिखाने का काम युआन को दिया जाता है, जहाँ पर युआन को देखकर वो उसकी तारीफ करने लग जाता है। फिर कल उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है, उसका छाता भी वापस कर देता है। जिसके बाद युआन उसे कंपनी विजिट करवाती है, जहाँ उसकी बातों से उसे पता चलता है कि वो भी इस कंपनी को एक्वायर करने वाला था, जो सुनकर वो मन में सोचने लग जाती है कि उसे ऐसा करने से रोकना होगा। इतने में लियांग ने साथ में देखकर बीच में युआन को फ़ोन करके अपने पास बुला लेता है, जहाँ युआन तो उसके पास फाइल लेकर जाती है और पूछती है कि कहाँ पर गड़बड़ी है, लेकिन पहले तो वो उसे अपनी गोद में बैठाता है और फिर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी जियाओ वहाँ पर आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, जिसे देखकर युआन फटाफट से यहाँ से चली जाती है। दोनों भी यहाँ पर बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं, जहाँ आखिर में जियाओ लियांग से कहता है कि वो कंपनी के साथ साथ उससे उसकी हर चीज़ छीन लेगा, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि वो यहाँ पर युआन की बात कर रहा था। फिर घर पर किचन में काम करते वक्त लियांग युआन को बताता है कि जियाओ से उससे छीनने वाला है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। वो जोश जोश में बोल देती है कि वो उसे कभी भी कंपनी खरीदने नहीं देगी। अगले दिन ऑफिस में युआन वही सीन याद कर रही थी, जब जियाओ ने उसे और लियांग को किस करते हुए देख लिया था। इसलिए जब जियाओ उसके पास आता है तो वो उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है,
जहाँ पर जियाओ से एक फेवर मांगता है और उसके पहने हुए ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, जो सुनकर युआन समझ जाती है कि लियांग सही कह रहा था और वो सिर्फ ब्रेसलेट के बारे में शायद इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो भी उसे कुछ गिफ्ट करना चाहता है। लेकिन फिर तब कुछ देर बाद वो उसे किसी दूसरे कलीग के साथ फ्लर्ट करता हुआ देखती है तो सोचती है कि वो बेकार में गलत समझ रही थी। फिर जब जियाओ वहाँ पर आता है तो युआन उसे कहती है कि उसकी और उस लड़की की जोड़ी काफ़ी अच्छी है। ये बात सुनकर जियाओ कहता है कि वो इसीलिए उसे एक्सेसरी के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वो उसे अपना लव कन्फेस करने वाला था। और फिर वो युआन से उसे इम्प्रेस करने के लिए आइडिया मांगता है तो युआन उसे बताती है कि कल ही उनकी कंपनी में पार्टी है तो वो उसे कन्फेस कर सकता है और फिर उसके लिए सारी अरेंजमेंट करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद पार्टी में वो सारा डेकोरेशन करवाती है जहाँ पर जियाओ से सरप्राइज का डेमो देने के लिए बोलता है। अब जैसे ही सभी लोग वहाँ पर बैलून्स वगैरह लेकर आते हैं तो जियाओ सभी के सामने युआन को प्रपोज कर देता है, लेकिन युआन उसे मना कर देती है तो वो सभी के सामने उसे प्रपोज कर देता है, जो देखकर युआन काफ़ी हैरान थे। जिन्हें इस तरीके से छोड़कर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। युआन यहाँ पर उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती है तो वो उसे दोस्ती के नाते उसे हक करने के लिए बोलता है, इसलिए वो उसे हक कर देती है। पर लियांग ये चीज़ देख लेता है जिससे कि उसे लगता है कि युआन ने जियाओ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जो देखकर युआन उसे मनाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन जब वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता तो वो अपसेट होकर चली जाती है। इसके बाद ऑफिस में हम देखते हैं कि लियांग युआन के क्लोज आ रहा था, जिसे वो ऑफिस में ये सब करने के लिए मना करती है। तभी जियाओ वहाँ पर आ जाता है, जिसे युआन कहती है कि उसने उसका पीछा करने के लिए उसे मना किया था ना, फिर भी वो क्यों आया। तो जियाओ इनडायरेक्टली यहाँ पर बोल देता है कि अगर लियांग उसे इस तरीके से परेशान करेगा तो वो हमेशा बीच में आएगा, इसीलिए लियांग यहाँ से चला जाता है। और युआन को पीरियड्स की वजह से पेट में पेन हो रहा था, इसीलिए वो भी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोशिंग फिर से लियांग को देखने के लिए कंपनी में आ जाती है, जहाँ वो बोलती है कि तुमने मुझे फ़ोन करने से मना किया था, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए मैं कंपनी में आ गई। जो सुनकर लियांग उसे समझाने लग जाता है कि उसे वहाँ पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो युआन का गुस्सा आ जाएगा। और फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहकर चला जाता है, जो देखकर सोशिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर युआन जब पेट में दर्द होने की वजह से बैठी हुई थी तो जियाओ उसे मेडिसिन देने के लिए आता है, जिस चीज़ के लिए युआन उसे थैंक्स बोलती है, पर फिर उसे ये भी समझाती है कि उसके पास लियांग है जो कि उसका ख्याल रखेगा और उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो जियांग जवाब देता है कि वो एक दोस्त बनकर सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है और वैसे भी अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है तो वो उस पर बार बार ट्राई मारता रहेगा। ये बोलकर वो उसके बाल सहलाने लग जाता है, जो सब कुछ लियांग देखकर बहुत ही गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद घर पर हम देखते हैं कि लियांग और यूयू एक दूसरे को कत्ल कर रहे होते हैं, जहाँ की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों जियाओ के सामने झगड़ा करने का नाटक कर रहे थे ताकि वो उसके प्लान जान सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ यूयू को बुलाकर उसे बताता है कि वो कंपनी को खरीदने का प्लान कैंसिल कर रहा है क्योंकि वो उसे परस्यू कर रहा है, इसलिए उसे अपना जवाब चाहिए। इतना कहकर वो चला जाता है। जो बात जानकर वो थोड़ी सी हैरान थी। जिसके बाद युआन जियाओ से मिलकर उसे क्लियर कर देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। जहाँ जाते जाते जियाओ उसे बताता है कि उसने सुना है कि लियांग वो कंपनी खरीदने वाला है, इसीलिए उसने पहले ही सीक्रेटली कंपनी की प्राइस बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से वो कंपनी को खरीद नहीं पाएगा और बैंकरप्ट हो जाएगा और इसके बदले उसे मौका मिल जाएगा उस कंपनी को खरीदने का। साथ ही वो हंसकर उसे बोलता है कि उसे उसका ये प्लान कैसा लगा। तो युआन अब उसका सारा प्लान समझ चुकी थी, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से लियांग के पास जाती है, जहाँ पर लियांग से उसे पता चलता है कि उसने कंपनी को खरीदने के लिए बहुत कर्ज उठा लिया था। लेकिन युआन उसे प्रॉमिस करती है कि वो दोनों जो भी परेशानी होगी उसे साथ में मिलकर फेस करेंगे। इसके बाद हमें एक्विजिशन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ ने लियांग को नीचा दिखाने की सारी प्लानिंग कर रखी थी, यहाँ तक कि युआन को सभी के सामने प्रपोज करने की भी, जहाँ कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है। जिसके बाद लियांग स्टेज पर जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि लियांग ने काफ़ी कम प्राइस के अंदर कंपनी खरीद ली है। जो सुनकर जियाओ शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैंने तो बिड से 3 गुना प्राइस पर लगाई थी। जहाँ से फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जियाओ ने जब सीक्रेटली कंपनी की प्राइस बढ़ा दी थी तभी लियांग को बात पहले से ही पता चल चुकी थी कि वो प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहा है, इसीलिए उसने उसके खिलाफ एक्शन लिया। जो सब जानकर जियाओ गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। उसे उसकी कंपनी से फ़ोन आता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चल जाता है कि इस सब के पीछे बहुत ही बड़े शेयर होल्डर का हाथ है, जो कि लियांग के डैड है। इधर पार्टी में पूरी अनाउंसमेंट होने के बाद एक स्पॉटलाइट युआन के ऊपर आती है, जिसे देखकर वो तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन वो जहाँ जहाँ जा रही थी वो स्पॉटलाइट उसके ऊपर ही आ रही थी। फिर लियांग सभी के सामने एक फूल लाकर उसके बालों में लगा देता है और उसे प्रपोज करके किस कर देता है। जो सब कुछ वैसे तो जियाओ करने वाला था, लेकिन अब लियांग ने बाजी मार ली थी। दूसरी तरफ जियाओ को ये सब करने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो युआन को किडनैप कर लेता है, जिसे सूशिंग भी देख लेती है। वो लियांग को फ़ोन करके बताती है कि अब वो युआन को कभी भी नहीं देख पाएगा। ये बोलकर वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है और जियाओ की वैन का पीछा करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ यूयू को एक रूम के अंदर बंद कर देता है
जहाँ पर वो बोलता है कि वो लियांग से उसका सब कुछ छीन लेगा। ये बोलकर वो जैसे ही बाहर जाता है तभी मौका देखकर सूशिंग वहाँ पर आ जाती है, जो कि रस्सी खोलकर युआन को अपने साथ ले जाने लगती है और कहती है कि वो उसे लियांग के पास ले जा रही है, जहाँ वो उसे एक कोल्ड स्टोरेज रूम के अंदर लेकर जाती है और उसे धक्का देकर बेहोश करके यहाँ से चली जाती है। जिसे ढूंढते हुए जब ज़ियाओ वहाँ पर आता है तो सूशिंग उसे भी उसके साथ उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद कर देती है, जहाँ ज़ियाओ पहले तो किसी तरीके से युआन को होश में लेकर आता है और क्योंकि बाहर का दरवाज़ा तो लॉक था इसलिए अपना फ़ोन चेक करता है मदद बुलाने के लिए, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा वेंटिलेशन दिखता है, तो युआन ज़ियाओ के ऊपर चढ़ जाती है ताकि उन्हें फ़ोन में थोड़े से नेटवर्क मिल सके, जिससे कि वो सबसे पहले लियांग को कॉल करती है और उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है, तो वो उसे फटाफट से लेने के लिए आ जाता है। अब थोड़ी देर में लियांग वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि युआन तो एकदम ठीक है, लेकिन बेचारे ज़ियाओ की ठंड के मारे हालत ख़राब हो गई, जिसे यहाँ से ले जाते वक्त लियांग को ज़ियाओ का एक कीचेन मिलता है जिसे वो रख लेता है। अब जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे थे तभी सामने से सूशिंग आ जाती है, तो लियांग इन दोनों को भेजकर उसे यहाँ पर समझाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं रह सकते और उसे पहले उसे इस रिलेशनशिप के लिए मना कर देना चाहिए था। उसने उसे झूठी होप दी, सब में इसकी गलती है। ये सब बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जो सब सुनकर वो रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो युआन को उसे दूर करेगी तो वो लियांग को अपना बना सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अगले सीन में हॉस्पिटल में लियांग को ज़ियाओ के किचन में लगी फ़ोटो से पता चलता है कि वो उसके डैड की फ़ोटो थी। इसका मतलब वो दोनों ही भाई थे, लेकिन ज़ियाओ उनका अनवांटेड चाइल्ड है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। हालांकि उसके डैड ने उसे कंपनी के अंदर कुछ पोजीशन वगैरह दे रखी थी, लेकिन उसे इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी कि उसके डैड ने पूरी दुनिया से उसे छुपा कर रखा हुआ है। यही वजह थी कि वो लियांग से गुस्सा निकाल रहा था और उसकी सारी चीज़ें उसे छीनना चाहता था। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि इस सब के अंदर लियांग की कोई भी गलती नहीं है और उसे ये सब नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उसके डैड ने उसे दूसरी कंपनी के अंदर पोजीशन दे रखी थी, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और डैड उसे भी इक्वली प्यार करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट हो चुका था तो लियांग युआन को फिर से फन फेयर में लेकर जाता है, जहाँ पर लियांग जब उसे राइड में बैठने के लिए बोलता है तो इस बार वो उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहती है क्योंकि उसे डर था कि वो कहीं फिर से गायब ना हो जाए, तो वो उसके साथ बैठ जाता है। अब जब राइड में घूमते हुए युआन फिर से उसका दिया हुआ बॉक्स खोलती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो लियांग को देखती है, लेकिन वो यहाँ से गायब हो चुका था, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन राइड के रुकते ही लियांग उसके सामने आ जाता है, जो कि उसके लिए बुके लेने के लिए गया हुआ था। ये देखकर युआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।